आज हम पढ़ेंगे पार्शियल ऑर्डर्ड सेट। पार्शियल ऑर्डर्ड सेट पढ़ने के लिए पहले हमें पढ़नी पड़ेगी पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन क्या होती है। कुछ लोग क्या होता है कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन में हमने पहले भी पढ़ा है कि जो रिलेशन हमारी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होती है वो हमारी इक्विवेलेंस रिलेशन होती है। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होती है। फिर तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होती है, सपोज हमारे पास कोई रिलेशन है आर, एनी रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज आर इज अ सबसेट ऑफ ए बाय ए क्रॉस ए। मतलब हमने क्या पढ़ा था कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है वही तो रिलेशन होती है। तो हमने कहा कि कोई रिलेशन है सेट ए पर या फिर कोई सेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई सबसेट है, तो हम उसको बोलेंगे पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन कब बोलेंगे, अगर वो इफ़ इट इज़ पहला रिफ्लेक्सिव हो। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि अगर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब कि जितने भी एलिमेंट हमारे सेट में हैं उन सब के लिए हमारे पास ए बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब कि उस सेट के सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड होने चाहिए। ए इज़ रिलेटेड टू ए। सपोज हमारे पास अगर कोई सेट है 1 2 3, तो इसमें जो रिलेशन होगी, अगर मैं रिलेशन डिफाइन करूँ 1 1 2 2 3 3 2 3, ये है हमारी कोई रिलेशन। तो हमें बताना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या थी कि जितने भी एलिमेंट्स हमारे सेट में हैं उन सब के लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब कि सारे एलिमेंट्स खुद से रिलेट होने चाहिए। तो अब यहाँ पर हमारे पास सेट क्या है 1 2 3, तो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो इन तीनों के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो सबके लिए 1 है तो 1 खुद से रिलेटेड है, 2 है तो 2 भी खुद से रिलेटेड है, 3 है तो 3 भी खुद से रिलेटेड है। तो ये तीनों हमारी इस रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे रिफ्लेक्सिव होनी चाहिए, एंटी सिमेट्रिक होनी चाहिए। एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। एंटी सिमेट्रिक होता है कि अगर हमारे पास ए बी से रिलेटेड है और बी ए से रिलेटेड है, तो हमारे पास ए इक्वल्स टू बी होना चाहिए। मतलब इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं ए बी से रिलेट है और बी ए से रिलेट है, तो इसका मतलब ए इक्वल्स टू बी है। ठीक है, हमने सिमेट्रिक में पढ़ा था पिछली वीडियोस में कि अगर ए बी से रिलेटेड है और बी ए से रिलेटेड है, मतलब अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड होना चाहिए। तो ये तो हमारी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। एंटी सिमेट्रिक में क्या है, एक और वो डाल दी कंडीशन कि अगर ए बी से रिलेटेड है और बी ए से रिलेटेड है तो हमारा ए बी के इक्वल होना चाहिए, ए बी के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब हमारा कोई भी रिलेशन एंटी सिमेट्रिक कब होगी, जब उसके अंदर इस टाइप के एलिमेंट होंगे, ए बी बी, है ना। मतलब कि जैसे 1 1 2 2 इस टाइप के। अगर इस टाइप के एलिमेंट है तब तो ठीक है, हम समझ जाएंगे कि हाँ हमारा जो रिलेशन है वो एंटी सिमेट्रिक है। बट अगर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट हुए, मतलब कि जैसे हमारी एक रिलेशन हमने सेट तो वही ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 ये लेके चल रहे थे हर बार, बट अगर मैंने रिलेशन ले ली वहाँ पर 1 2 2 1 3 2 और 3 3 इस टाइप की रिलेशन है। तो देखो 1 2 से रिलेटेड है, ठीक है, ए बी से रिलेटेड है। अब उसने बोला है बी ए से रिलेटेड होना चाहिए, तो 1 2 है तो हमारा 2 1 भी होना चाहिए, वो है यहाँ पर। ठीक है, बट उसने बोला है कि अगर ऐसा है तो हमारा ए इक्वल्स टू बी होना चाहिए।
बट क्या यहाँ ऐसा है ए बी के इक्वल आ रहा है, मतलब कि 2 1 2 के इक्वल है? नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा, तो ये हमारा एंटीसिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगी। उसके बाद एक और रिलेशन देखते हैं R2। हमने लिया 1 2 3 4 3 3 और 3 2 ले लिया, ठीक है, हमने ये रिलेशन ली। अब देखो यहाँ पर हमारा 1 2 से रिलेटेड है, ए बी से रिलेटेड है, ये है। उसके बाद हमें चाहिए बी ए से रिलेट होना चाहिए, मतलब 2 1 से रिलेट होना चाहिए। क्या यहाँ पर है? नहीं है, बट हम इसे एंटीसिमेट्रिक नहीं है ये नहीं बोलेंगे। क्यों? अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है तो हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास ए बी से रिलेट है, ए इज़ रिलेटेड टू बी, और बी ए रिलेटेड नहीं है बी से, है ना, बी ए से रिलेटेड नहीं है, तो इसका मतलब होता है ए बी के इक्वल नहीं है, ए बी के इक्वल नहीं है, ऐसा है। और अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमारा एंटीसिमेट्रिक होता है, हमारी रिलेशन एंटीसिमेट्रिक होती है, ठीक है। तो मतलब अगर जैसे ये है हमारे पास 1 2 है बट यहाँ पर 2 1 नहीं है और ए बी के इक्वल नहीं है, इसका मतलब सही बात है, हमारा 1 2 है, 2 1 नहीं है और 1 2 के इक्वल नहीं भी है, तो इसका मतलब ये हमारा एंटीसिमेट्रिक होगा। 3 3 तो होगा ही एंटीसिमेट्रिक, क्योंकि ए वो इक्वल है 3 3 के, और 3 2 है बट 2 3 यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, इसका मतलब एंटीसिमेट्रिक है, तो इसलिए ये एंटीसिमेट्रिक होगा, ठीक है। अब पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होने के लिए हमारी थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि हमारी रिलेशन ट्रांजिटिव हो। ट्रांजिटिव होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि अगर हमारे पास ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए सी से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब कि अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए सी से रिलेट होना चाहिए। तो ये क्या होती है? हमारी ट्रांजिटिव कंडीशन होती है। सारे यहाँ पर जितने भी ए बी सी है ना, ये सारे हमारे सेट ए के होंगे। जितने भी हम ए बी सी ले रहे हैं वो सारे के सारे सेट ए के होंगे। तो अब हम आते हैं एग्जाम्पल पे, एक ट्रांजिटिव कैसे होगा उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एक सेट लिया था 1 2 3, उसमें मैंने एक रिलेशन लिखी 1 2 2 3 1 3, बस ये ली एक रिलेशन, ये ली और एक और रिलेशन ले ली R2 ली 1 1 2 2 और 3 3, ठीक है। अब हमने ट्रांजिटिव होने के लिए हमें क्या कंडीशन है कि अगर ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए सी से रिलेट होना चाहिए, है ना। ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू सी है, तो ए सी से रिलेट होना चाहिए। ये हमारी ट्रांजिटिविटी की कंडीशन है। तो अब हम देखते हैं इनमें से किस में ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। तो हमारी पहली रिलेशन R1 के लिए हम देखते हैं, ठीक है। हमारे पास 1 2 से रिलेट कर रहा है और 2 3 से रिलेट कर रहा है, तो हमें ये देखना है कि 1 3 से रिलेट कर रहा है, यहाँ पर हाँ कर रहा है, तो ये तो हमारी सीधे सीधे ट्रांजिटिव हो गई। अब हम देखते हैं R2 के लिए। R2 हमारा ट्रांजिटिव है या नहीं है। उसने हमें दिया है 1 1 से रिलेट कर रहा है, बट आगे 1 और किसी से रिलेट कर रहा है, यहाँ पर नहीं कर रहा है ना। 1 1 से रिलेट कर रहा है, बट यहाँ पर हमें आगे तो कोई एलिमेंट कोई दिया ही नहीं है, ऐसा कोई रिलेशन की जो उस 1 से और किसी में रिलेट कर रहा हो। मतलब हमारे पास ये चीज़ तो दी है, बट हमारे पास यही नहीं दी। हमारे लिए ट्रांजिटिव को कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए पहले ये दोनों चीज़ें होनी कंपलसरी है ना, तभी तो हमारी ये चीज़ होगी। अगर हमारे पास हमें ये दिया है बट यही नहीं दिया, तो हम कंडीशन ही चेक किस पे करेंगे? ये चेक तो तभी करेंगे ना जब हमें ये कंडीशन पूरी दी हो, बट हमें ये कंडीशन ही पूरी नहीं दी, तो हम ये कंडीशन चेक ही नहीं करेंगे, तो वो सीधा सीधा हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब हमने पढ़ ली पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होने के लिए हमारे पास रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो बट अब ये हमें पढ़ी पार्शियल ऑर्डर, और इक्विवेलेंस के लिए हमने क्या क्या पढ़ी थी? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इसमें रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो सेम होती है, बस पार्शियल ऑर्डर में और इक्विवेलेंस में सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक का डिफरेंस होता है। पार्शियल ऑर्डर में एंटी सिमेट्रिक होती है और इक्विवेलेंस में सिमेट्रिक होता है, ठीक है।
तो ये हो गई हमारी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। अब पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के बाद हम पढ़ेंगे पोसेट, जो हमारा आज का टॉपिक है। पोसेट को हम पार्शियल ऑर्डर सेट बोलते हैं, मतलब पार्शियल ऑर्डर सेट को ही हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं पोसेट। ठीक है, ये क्या होता है? द सेट ए, कोई भी सेट ए है विद पार्शियल ऑर्डर रिलेशन आर। जब हम किसी सेट ए को पार्शियल ऑर्डर रिलेशन आर के साथ लिखते हैं तो वो पोसेट कहलाता है। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हमने अभी पढ़ा है, क्या होता है कि जो रिलेशन हमारी रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये तीनों होती है वो हमारा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होती है। तो कोई भी सेट अगर हमारा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के साथ लिखा जाता है तो वो पोसेट कहलाता है। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं ए आर से, मतलब सेट, और ये क्या है हमारी रिलेशन। और या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए और जी आर मतलब रिलेशन। ये रिलेशन मतलब ये लेस देन इक्वल्स टू का साइन भले ही होता है, बट ये इसको हम यहाँ पर लेस देन इक्वल टू नहीं पढ़ते, ये हमारा रिलेशन को ऐसे ही डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ कि ये हमारे पास कोई सेट है 1 2 3 4 और इसमें हमें रिलेशन दी है 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 3, 3, 4, 4, 4। ये हमारी रिलेशन दी गई है और ये हमारा कोई सेट है। तो हमें ये बताना है कि ये सेट पोसेट है या नहीं, और नॉट, है ना, पोसेट है या नहीं है। अब पोसेट होने के लिए हमारा सेट को क्या होना चाहिए? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन उस सेट में होनी चाहिए, है ना। तो जो ये रिलेशन है ये पार्शियल ऑर्डर होनी चाहिए। तो हम इस आर को हम ये देखेंगे कि इसको चेक करेंगे कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव है या नहीं। पहले हम देखेंगे कि आर रिफ्लेक्सिव है। उसके लिए मैंने पहले देखा रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होती है कि अगर सारे एलिमेंट्स के लिए, जितने भी एलिमेंट्स हमारे ए में हैं, तो वहाँ पर ए से रिलेट होना चाहिए, मतलब ए, आर में होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। तो अब ए में हमारे सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ पर सबके लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पर 1 1 है, 2 2 भी है, 3 3 भी है एंड 4 4 भी है। तो दिस इम्प्लाइज आर इज़ रिफ्लेक्सिव है ना। अब उसके बाद हमें देखना है कि आर इज़ एंटीसिमेट्रिक है या नहीं है। आर इज़ एंटीसिमेट्रिक के लिए हमारे पास कंडीशन क्या आती है? अगर हमारे पास ए बी से रिलेटेड है, बी ए से रिलेटेड है, तो इसका मतलब ए इक्वल्स टू बी होना चाहिए। और हमने एक और कंडीशन पढ़ी थी, वो क्या थी कि अगर हमारे पास ए बी से रिलेट कर रहा है बट अगर बी ए से रिलेट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ए नॉट इक्वल्स टू बी। चाहे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो, चाहे ये वाली कंडीशन, हमारा आर एंटीसिमेट्रिक हो जाएगा। तो अब हम इसके एलिमेंट्स के लिए इसको चेक करते हैं। इसमें हम पहले ले लेते हैं 1 2 हमारा आर में बिलोंग कर रहा है, मतलब कि 1 2 आर में बिलोंग कर रहा है। तो हम देखेंगे कि 2 1 आर में बिलोंग कर रहा है या नहीं है। 2 1 है यहाँ पर, कहीं पर नहीं है, मतलब कि 2 1 यहाँ पर बिलोंग नहीं कर रहा। तो हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, मतलब ए बी के इक्वल नहीं है, और हमें दिख भी रहा है कि ए बी के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब इस केस के लिए हमारा एंटीसिमेट्रिक होगा। ऐसे ही आप और सबके लिए करेंगे तो सबके लिए कंडीशन हमारी क्या होगी? एंटीसिमेट्रिक होगी। अब हम देखेंगे कि ये हमारा आर ट्रांजिटिव है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे? ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि अगर हमारा ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है, तो हमारा ए सी से रिलेट होना चाहिए, है ना। तो अब ट्रांजिटिव के लिए देख लो, हम कोई भी एलिमेंट लेंगे, 1 1 तो हो जाएगा, 1 2 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, तो 1 2 से रिलेटेड होना चाहिए, वो यहाँ पर है। मतलब देखो 1 2 से रिलेटेड है और मैंने पहले वाला 2 लिया, 2 2 से रिलेटेड है, तो 2 2 से रिलेटेड है, तो इसका मतलब 1 2 से रिलेटेड होना चाहिए, ये है यहाँ पर, ये रहा। अब अगर ऐसे ही 1 2 और 2 3 लूँ, 1 2 से रिलेटेड है और 2 3 से रिलेटेड है,
तो 1 3 से रिलेटेड होना चाहिए, ये है यहाँ पर है। ऐसे ही आप सारे एलिमेंट्स को देखेंगे, सबके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका मतलब हमारा R ट्रांजिटिव होगा। तो इसका मतलब हमारा जो गिवन सेट है, गिवन सेट इज़ वो सेट। ठीक है।